किचन हैक्स आपके खाना पकाने के प्रोसेस को आसान, तेज़ और ज़्यादा मौसर बनाने के लिए बेहतरीन तरीके हैं। छोटे-छोटे हैक्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके आप ना सिर्फ अपना टाइम और मेहनत दोनों बचा सकते हैं, बल्कि किचन में होने वाले छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स को भी आप इजीली कम कर सकते हैं। खाने को भी मज़ेदार और परफेक्ट आसानी से बना सकते हैं। ये छोटी-छोटी टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। मुख्तलिफ किस्म के सालन, दूध और फ्रूट्स वगैरह फ्रिज में रखने की वजह से अजीब सी एक अरोमा आ रही होती है, तो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त ये हैक है। और बस इसमें आपने टिश्यू पेपर को ना वेट करना है और पानी के साथ वेट करने के बाद उसके ऊपर बेकिंग पाउडर जो है ये थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देना, सारे टिश्यू पेपर पे स्प्रिंकल करके ना, तो एक बस छोटी छोटी बॉल बना देनी है। और इस तरह बॉल बना के तो इसको आप फ्रिज के अंदर रख दें। 8 से 10 घंटे के लिए आप फ्रिज में रखेंगे, आप यकीन माने फ्रिज में से बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आएगी। और जो एक खाने का होता है ना कि खुशबू दूसरे में आने लग जाती है, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप ओवरनाइट भी रखते हैं, लेकिन 8 से 10 घंटे के अंदर ही ये अपना काम कर देगा। और दूसरा ये है कि ये छोटे छोटे से ग्रेटर्स मिलते हैं, ये आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। और इसमें यह है कि डिफरेंट टाइप्स के होल की 3-4 ऑप्शन दी गई हैं, और मोटा भी इसमें क्रश हो जाता है और बारीक क्रश भी हो जाता है। अच्छा, अदरक, लहसुन और जब खीर बनानी होती है ना, तो बादाम बड़े अच्छे क्रश होते हैं और खोपरा बड़ा अच्छा क्रश होता है। बड़ा हैंडी सा है, फ़ौरन से वॉश हो जाता है और इजी टू यूज़ है। और ये बड़ा ज़बरदस्त है, ऑलमोस्ट आई थिंक होना चाहिए हर किचन में। आजकल मानसून का मौसम है और इस वजह से चींटियाँ वगैरह इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा निकल रही होती हैं। चीनी में 2-3 लौंग रख दें तो लौंग की एक स्पेसिफिक अरोमा होती है, जिसकी वजह से चींटियाँ बिल्कुल पास नहीं आती हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त है कि मानसून के मौसम में स्पेशली। अच्छा, बनाना को आप ऐसे ही बास्केट में रख देना तो ये 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं निकलते और बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा है कि आप एलुमिनियम की कोई भी फॉइल ले लें और उसका एक पीस जो है ना, यहाँ जहाँ जो स्टेम होती है ना, जहाँ से बनाना जो है वो अपने ट्री के साथ लगा होता है, तो बस इस स्टेम को अच्छी तरह से आप एलुमिनियम फॉइल के साथ ढक दें। और जब इधर हवा नहीं ना पड़ती, तो इसकी वजह से ये 1 हफ़्ते तक बनाना बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और अगर एलुमिनियम फॉइल नहीं है ना, तो कोई भी शॉपर आप इसके ऊपर चढ़ा दें। मेन मकसद यही है, स्टेम वाली जगह जहाँ से ये कट हुआ हुआ है ना ट्री से, तो बस इस जगह को कवर कर दिया जाए, तो ये 1 हफ़्ता बड़े फ्रेश रहते हैं। अच्छा, ये मेरे बेटे ने माशाल्लाह कुरान पाक ख़त्म किया था। अच्छा, मिठाई का भी मैं आपको एक हैक बताती हूँ कि अगर हमने खाने का भी दिल कर रहा है और ये भी है कि हमने ज़्यादा मीठा भी नहीं लेना चाह रहे, तो इसके लिए बेस्ट टिप ये है कि आप 4-5 टिश्यू लें और उसके ऊपर जो भी आपने मिठाई खानी है ना, उसको अच्छी तरह थोड़ा सा ना दबा दें। उससे ये होता है कि जितना शीरा जो है ना वो टिश्यू के अंदर चला जाएगा और फिर काफ़ी हद तक मीठा जो है ना वो मिठाई में कम हो जाता है। तो इस तरह आपने अगर दिल कर रहा है तो आप खा भी लें, और इस तरह से शुगर भी आप कम खाएंगे। इतनी शुगर मिठाई में होती है उससे ऑलमोस्ट हाफ़ हो जाएगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है मिठाई खाने के लिए। किचन की क्लीनिंग के लिए ये है कि जब भी आपने स्टोव साफ़ करना है या स्लैब वगैरह साफ़ करनी हो, तो बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले आप स्टील की जो वायर होती है ना, तो उससे जितने भी हार्ड वाले स्टेन होते हैं ना वो बड़े इजीली रिमूव हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज होता है ना, स्कॉच ब्राइट का, और बस इसी से अच्छी तरह स्टोव को साफ़ कर दें और वॉश करके इस स्पॉन्ज को आप दोबारा यूज़ कर रहे हैं। इससे ये होता है कि जो आपने किचन में डस्टर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वो इतने डेली बेसिस पे आपको वॉश नहीं करने पड़ते। आप ज़्यादातर काम जो है ना वो स्पॉन्ज से ही कर लें। और ये स्टोव का साफ़ करना जितने भी हैं बड़े इजीली देखें साफ़ भी हो रहे हैं और आपका काम बहुत आसान हो जाता है। और जो रोज़ाना के जो डस्टर वॉश करने वाला है ना, वो फिर नहीं होता है, क्योंकि वो इतने जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो उनको 3-4 दिन बाद वॉश करना पड़ता है। इससे टाइम की भी बड़ी बचत हो जाती है और आपकी मेहनत की भी बचत हो जाती है। स्पॉन्ज से साफ़ करने के बाद चाहें तो आप फिर ड्राई डस्टर से इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। वैसे इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि ये साफ़ हो चुका होता है। अच्छा, स्टोव का कवर जो होता है ना, जो बैक साइड पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पर मैं एलुमिनियम की फ़ॉइल जो है ना वो रैप कर देती हूँ। उससे ये होता है कि जितने भी ग्रीस के, ऑयल वगैरह के दाग होते हैं ना, वो बड़े इजीली इससे साफ़ हो जाते हैं। फ़ौरन से ये मैसी भी नहीं होता है। और एलुमिनियम फ़ॉइल के ऊपर जब भी ऑयल का कोई भी ड्रॉप वगैरह गिरता है ना, तो बड़ी इजीली साफ़ हो जाता है। और एलुमिनियम से इस तरह रैप कर दिया जाए ना, तो ये काफ़ी टाइम तक चलता है और जल्दी इतना ख़राब नहीं होता है और किचन भी बड़ा नीट एंड क्लीन लगता है। और बस इसी तरह ये मैं स्लैब को भी इसी से ही साफ़ कर लूँगी। डेली बेसिस पे मैं इसी तरह ही साफ़ कर लेती हूँ और स्लैब जो है वो चमक जाती हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरी होती हैं। और दूसरा ये है कि रोज़ रोज़ मुझे फिर डस्टर किचन के जो है ना वो वॉश नहीं करने पड़ते हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त है कि टाइम और मेहनत दोनों को बचाने के लिए आप डेली बेसिस पे स्पॉन्ज यूज़ करते हैं ना बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए, वो भी इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं और एक सेपरेट भी रख सकते हैं इस काम के लिए। बस साफ़ करने के बाद इसको इस तरह साइड पे कर देना है, तो जितना इसमें पानी है वो सारा निकल जाएगा। और ये देखें, ये डस्टर बिल्कुल किचन का नीट एंड क्लीन है और ये अपने 3-4 दिन इजीली निकल जाएंगे।
और इतना जल्दी ये मैसी नहीं होगा। और जिस तरह मैंने हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी तो ये स्टोव पर गिर गई है ना, तो इसको बस इसी स्पॉन्ज से वहीं से ही इसको अब्जॉर्ब कर लेना है, तो चाय ज़्यादा स्टोव पर फैलेगी भी नहीं और बड़ा इजीली ये सारी क्लीनिंग हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट टिप जो मैं आपको बताऊंगी ना वो पाए साफ़ करने के हवाले से है, क्योंकि पाए साफ़ करना ये अच्छा खासा मुश्किल काम होता है और पाए के ऊपर अक्सर होता है कि बाल लगे रह जाते हैं और वो वैसे भी खाना हराम है, तो पाए साफ़ करना जो है ना ये अच्छा खासा मुश्किल लग रहा होता है। तो इसके लिए बड़ी अच्छी सी टिप है, वो ये है कि आपने 3-4 चम्मच जो है ना वो दही के डालने हैं और उसमें 3-4 चम्मच ही ना बेसन के डालने हैं। ये इक्वल क्वांटिटी में डाल लें दही और बेसन, और इसका एक पेस्ट सा ना पाए के ऊपर अच्छी तरह लगा दें और 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। इससे ये होता है कि जितनी पाए के ऊपर स्किन है ना वो सारी बेसन की वजह से स्लिपरी बहुत हो जाती है और दही की वजह से ना ये साफ़ बड़े अच्छे होते हैं और इनमें जो एक अपनी एक अरोमा होती है ना वो सारी ख़त्म हो जाती है। जो पाए बनाते हुए अक्सर बीच में से स्मेल आ रही होती है ना तो वो नहीं आती है। तो बस इसको 15-20 मिनट इस तरह लगे रहने देना है और उसके बाद आप थोड़ा सा मल के धोएंगे ना तो जितने इसके ऊपर बाल वगैरह लगे होते हैं ना और वो बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं और देखें बिल्कुल वाइट धुलते हैं। और ये दही और बेसन की वजह से बड़ा ज़बरदस्त पाए धोना आसान हो जाता है। अक्सर हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना तो अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं, और मैंने ना स्प्रिंग बॉटल के अंदर रोज़ वाटर डाल के रखा हुआ है और ये हर टाइम मैं फ्रिज में रखती होती हूँ। और जब भी स्पेशली मैंने रोटी बनानी होती है क्योंकि उस टाइम आपको मुसलसल चूल्हे के आगे खड़े होना पड़ता है, तो उससे काफ़ी हद तक आपका ना कलर डल हो जाता है। तो उस टाइम पे आप ये अपने पास रख लें और थोड़ा थोड़ा स्प्रे करते रहें तो आपका कलर बिल्कुल डल नहीं होता। स्पेशली गर्मियों में ये बड़ा मसला बनता है, तो ठंडे रोज़ वाटर का स्प्रे अपने फेस पे करें ना तो बिल्कुल भी कलर डल नहीं होता है। अच्छा, कबाब बनाते हुए अक्सर ऐसे होता है कि मिक्सचर जो है ना कबाब का वो कभी बहुत ज़्यादा पतला बन जाता है और कभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा बन जाता है। तो इसके लिए भी मैं आपको आगे चल के थोड़ी सी टिप्स बताती हूँ कि किस तरह इसको कंपनसेट किया जा सकता है। स्पेशली जब बिगनर्स होती हैं ना, गर्ल जो सीख रही होती हैं, तो उनके साथ ये ज़्यादा मसला आता है और जो कर रही होती हैं उनको तो खैर काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस हो चुका होता है। अच्छा, इसमें मैंने गरम मसाले डाले हैं, कुटी हुई लाल मिर्च मैं लाजमी कबाब के अंदर डालती हूँ, इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है, और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और नमक, और लहसुन मैं ऐसे ही डाल दूँगी। बाद में मैं इसकी पल्प जो है वो मैश करके इसमें डाल दूँगी। और बस थोड़े से मैंने प्याज डाले हैं, 3-4 प्याज डालने से कबाब जो है वो नरम बनते हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है। अच्छा, दाल जब भी चने की डालें ना तो 4 से 5 घंटे एटलीस्ट वो भीगी हुई होनी चाहिए। मैं वैसे जब भी कबाब बनाती हूँ ना तो रात के टाइम दाल को भिगो देती हूँ। ओवरनाइट दाल के भीगे रहने की वजह से कबाब जो है ना वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और बस यहाँ पर अब मैंने इसमें जितने गरम मसाले हैं वो चुन के अलग कर लूँगी। कबाब का मिक्सचर अगर ज़्यादा थिक बन जाए ना तो उसमें 3-4 अंडे, वो आप देख लें जितना आपने सॉफ्ट करना है, तो उसमें 3-4 अंडे डाल देना, तो उससे कबाब जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। और अगर थिक बन जाए तो फिर उसके लिए ये तरीका है। और अगर कबाब का मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला बन जाए तो फिर उसमें ब्रेड के 1-2 पीस जो है ना वो मैश करके तो बीच में डाल दें, उससे भी मिक्सचर जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और ना ज़्यादा थिक होता है और ना ज़्यादा गाढ़ा होता है। बस इसको इस तरह मैश कर लेना है। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।